Oil is crashed by 10%, but war is still on. What's going on? Listen carefully, because what I'm going to explain will change how you see the market. Oil price crashed by 10% in a single day, and it is only because Trump says, I will delay the strikes on the Iran. It means war is over. No, wait. It is not about the war is over. Then why oil crashed by 10%? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को. वॉर स्टार्ट हुआ था 20 फरवरी बिटवीन यूएसए इजराइल वर्सेस ईरान, और इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते एयर स्ट्राइक्स हुआ है ईरानी मिलिट्री पे, साथ ही में ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर. बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता बंद कर दिया. हाँ, ये वही रास्ता है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में से 20% ऑफ ऑयल सप्लाई चेन चलती है. जी हाँ, यही मेन मूव था. अब इसी को आप इमेजिन करो, यहाँ पे फियर बढ़ जाता है. ऑयल सप्लाई चेन ब्रेक हो चुकी है और फियर स्टार्ट हो चुका है, तो ऑयल के प्राइस को तो बढ़ना ही था और बढ़े भी. और इसी टेंशन के चलते स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया और ऑयल प्राइस जम कर गया. इतना ही नहीं, ट्रम्प जी ने एक और बात कही. उन्होंने ईरान से कहा, मैं तुम्हें 48 आवर्स का टाइम देता हूँ, सुधर जाओ, वरना मैं तुम्हारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक्स कर दूंगा. ये बात सुन के मार्केट और पैनिक हो गया और ऑयल प्राइस और बढ़ गए और मार्केट क्रैश हो गया. बट 48 आवर्स होने के पहले ही हमारे ट्रम्प सर का एक और जवाब निकल के आता है. वो कहते हैं, मैं अब स्ट्राइक नहीं करने वाला हूँ. आई विल डिले ऑन माई स्ट्राइक. आर यू सीरियस? आप पहले कहते हो कि मैं स्ट्राइक करने वाला हूँ, 48 आवर्स का टाइमिंग है, सुधर जाओ, और विद इन 48 आवर्स आप ही कह रहे हो कि मैं अब स्ट्राइक नहीं करने वाला हूँ, मैं डिले करने वाला हूँ स्ट्राइक को. अरे सुनो, अभी यहाँ पे तो मेन ट्विस्ट आया है. जैसे ही ट्रम्प जी ने ये बयान दिया, ईरान भी चुप नहीं बैठा. उसने बताया क्या कहा? उसने कहा है कि आई डोंट वांट टू टॉक विद यू. और ये ईरान का स्ट्रेंथ दिखाता है. जबकि ये वॉर अब स्ट्राइक वॉर न होते हुए साइकोलॉजिकल वॉर में कन्वर्ट हो गई, जहाँ पे एक बार ट्रम्प धमकी देता है और बाद में उसी पे कॉन्फ्लिक्ट करता है. दूसरी जगह ईरान में कहते हैं कि हमें बात ही नहीं करनी है. फिर ये बात करनी किसे है? वेट, अब यही सच्चाई है. थिंक प्रॉपरली. ईरान shows the power after refusing the talk. US shows a psychological move for a market stabilization to talk about the peace talk, and the talk may be happen secretly, and this is called a psychological war. And what do you think? What's the market reaction on this topic? Actually, market moves on the news and not the truth, and that's why the political leaders will influence the market like they want. That will be happening in the secretly. We don't know about that thing. So the best movement for this is wait and watch. What's your next move? Just write in comment. And did you understand what I explained? If yes, please like and share with your friends. Please subscribe our channel. Thank you so much.